तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वहाँ पर बैठा हुआ वो पर्सन जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम जो साउथर्न स्काई ग्रुप का जी हानवू और गाओ पैंग जो है उनके बारे में भूल चुके हो। उन दोनों के पास में ही किंग टीयर के मोस्टर है। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर बात की जाए यहाँ पर जी हानवू की, तो मैं जो सच में जी हानवू है उन्हें एक पावरफुल पर्सन मानता हूँ, लेकिन अगर गाओ पैंग की बात की जाए तो मैं उसे बिल्कुल भी एक्नॉलेज जो है वो नहीं करता। और उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही जो उसका साथी होता है वो उसे समझाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, जो कि पब्लिक में तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। हर एक पर्सन इस चीज़ को अच्छे से जानता है कि यहाँ की पूरी सिटी जो है वो पूरे साउथर्न स्काई ग्रुप के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और क्या तुम्हें यहाँ पर खड़े हुए जो गार्ड है वो नज़र नहीं आ रहे हैं कि जो कि तुम्हारी इस तरह की बात को बोलते कि शादी तुम्हारी तरफ घूरना उन्होंने शुरू कर दिया है? क्या तुम्हें जो खतरा है वो महसूस नहीं हो रहा? और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी पहले बंदे के ऊपर आ जाता है, जो कि किसी पर्सन से बोलता है कि यंग मास्टर आप क्या चाहते हो, क्या मैं इन पर्सनों को उठाकर जो चीलिंग रिवर है उसके अंदर फिकवा दूँ? जो सुनते के साथ ही हमें पता लगता है कि वहाँ पर बैठा हुआ वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि गाओ पैंग होता है। और गाओ पैंग उस बंदे से बोलता है कि इस चीज़ के बारे में भूल जाओ, हम लोग जो है वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई पर्सन क्या सोचता है। हम लोगों को बोलने का उनका पूरा फ्रीडम देते हैं। जो सुनकर वो बंदा भी गाओ पैंग की तारीफ करने लगता है और गाओ पैंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में यंग मास्टर जी आप तो बहुत ही ज़्यादा दयालु हो। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ठीक है, यहाँ पर लोगों को बोलने की पूरी तरह से फ्रीडम है, लेकिन इस पर्सन को यहाँ पर पता था कि मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन उसके बाद भी इसने मेरे मुंह के सामने ही यहाँ पर मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की, तो मैं इसे थोड़ी बहुत सज़ा तो ज़रूर दूंगा। तो इसीलिए इसे मैं दो तीन दिनों तक बीमार जो है वो रखने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ काओ होती है वो अपनी जो एनर्जी होती है वो उस बंदे की बॉडी के अंदर डाल देती है। और जो उस बंदे का साथी होता है वो उससे बोलता है कि चलो हम लोग जो है वो यहाँ से बाहर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी वहाँ से जाते हुए अपनी कमर पर खुजाते हुए बोलता है कि पहचान नहीं क्यों, मुझे भी अचानक से अपनी बैग के ऊपर बहुत ही ठंड जो है वो फील होने लगी है, तो चलो किसी दूसरी जगह पर चलते हैं। और उस बंदे की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गाओ पैंग के साथ में डमी की डॉटर होती है, जिसे देखते हुए गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि अभी भी अर्थ के ऊपर लिमिट लगी हुई है, जिस कारण किंग टीयर से ऊपर के लेवल के मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकते। वो तो शुक्र है कि मेरे पास में स्पेस टाइप एबिलिटी जो है वो आ चुकी है, जिस कारण मैं अपने मॉन्स्टरों को जो स्पेस एबिलिटी है उसके अंदर इकट्ठा कर सकता हूँ। और वहीं अगर डमी की डॉटर की बात की जाए तो ये भी अपने फादर की ही तरह रोब पहनना पसंद करती है, और कभी कभी तो इसे देखकर बिल्कुल डमी वाली फीलिंग आती है। और अब इतना सोचकर गाँव बैंक जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से घर नहीं गए हैं, तो चलो अब घर चलते हैं। और इतना बोलकर अब गाँव बैंक जो होता है वो गाड़ी में बैठकर जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी के टाइम पर मेरे पास में जियाओ काऊ और डमी की डॉटर और मनी मेकर है, क्योंकि इनका लेवल इतना है कि ये अर्थ के ऊपर अपेयर हो सकते हैं। और अगर बात की जाए सिली की, तो जो सिली है वो भी अपनी ब्रेक थ्रू की तैयारियां कर रही है, और जल्दी ही वो भी एम्पर टियर पर जो है वो पहुंच जाएगी, क्योंकि ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो मिले थे, जिसका जो सिली है वो भी आसानी से अपने ब्रेक थ्रू को कर पाई। और वहीं अगर बात की जाए बिग फैट की, तो जो बिग फैट है वो इस टाइम पर ओशन के अंदर रहकर जासूसी जो है वो कर रहा है, और हमें न्यूज़ जो है वो भेज रहा है। ओशन जो है वो उसके लिए बिल्कुल घर की तरह है। और सच बताओ तो यहाँ पर मेरे मॉन्स्टर जो है वो इतनी जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू केवल इसीलिए कर पाए हैं क्योंकि जो बिग फैट था उसने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। उसकी मदद से हम लोग जो थे वो बहुत सारे रिसोर्सेज जो थे उसे बहुत कम टाइम में ढूंढ पाए। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो गाड़ियाँ होती है वो एक जगह पर आकर रुक जाती है, और एक बंदा गाँव पैंग से बोलता है कि यंग मास्टर हम पहुँच गए। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये साउथर्न स्काई ग्रुप का एंट्रेंस है? और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम एंट्रेंस को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। और गाँव पैंग के साथ वाला बंदा जो होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि यंग मास्टर क्या आप एंट्रेंस डोर को देखकर खुश हुए हो? यहाँ पर अलग अलग एरिया जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें कि हेडक्वार्टर, एम्प्लॉयज़ का रेसिडेंस और ट्रेनिंग ग्राउंड भी आते हैं। जो सुनकर अब गाँव पैंग जो होता है वो भी अपने पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर ये ग्रैंड पा सामने खड़े होते हैं। और अब गाँव पैंग को देखकर ग्रैंड पा जो होते हैं वो बोलते हैं कि चलो फाइनली तुम वापस आ गए। और तुम्हारे शरीर को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि तुमने अपना काफ़ी सारा वेट भी लॉस कर दिया है। ऐसा लगता है कि 3 साल के अंदर तुमने काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत जो है वो की है। और अब इतना बोलकर ग्रैंडपा जो होता है वो गाँव पैंग को लेकर जाने लगते हैं, और उसे ले जाते हुए बोलते हैं कि मुझे यकीन है कि इन दिनों तुमने कोई भी अपना फेवरेट खाना जो है वो नहीं खाया होगा, तो चलो मेरे साथ में चलो, मैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना जो है वो बनाता हूँ। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो भी ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा आप जानते ही हो ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा खाना जो है वो नहीं मिलता। हम लोग जो है वो ज़्यादातर वहाँ पर मॉन्स्टरों को मार कर ही खाया करते थे, जो कि काफ़ी कई बार बोर भी हो जाया करता था। और इतना बोलकर गाँव पैंग जैसे ही अंदर आता है तो वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर जो भाई किंग होती है वो बैठी हुई होती है, जिसे देखकर गाँव पैंग हैरान होते हुए बोलता है कि भाई किंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जो सुनकर भाई किंग बोलती है कि गाँव पैंग तुम आ गए।
और चूंकि तुम आज ही वापस आए हो तो मैं तुम्हारा टाइम जो है वो बिल्कुल भी बर्बाद जो है वो नहीं करूँगी। तुम लोग जो है वो काफ़ी सारी बातें जो है वो कहना चाहते होगे, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो आराम से बैठकर बातें करो, मैं अगली बार आ जाऊँगी। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो बाइकिंग को रोकते हुए उसे बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गाँव पैंग जो है वो अभी अभी ही वापस आया है और तुम तो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, तो कैसा रहेगा अगर हम लोग जो है वो साथ में बैठकर ही आज डिनर करें तो। और अब ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू डिनर टेबल पर आ जाता है, जहाँ पर कि वे तीनों बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से ग्रैंडपा जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और उन दोनों से बोलते हैं कि ठीक है, तुम दोनों जो है वो कंटिन्यू रखो, मुझे एक काम जो है वो याद आ गया है, तो मैं उस काम को करने के लिए जा रहा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैंडपा होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से उस जगह से भाग जाते हैं। और ग्रैंडपा को ऐसे फनी तरह से वहाँ से भागता हुआ देखकर जो गाँव पैंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और अब जो गाँव पैंग होता है वो बाइकिंग से बात को शुरू करते हुए उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें हमारी यूनचाओ सिटी के खाने की आदत पड़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो खाना है वो थोड़ा स्पाइसी है। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि सच बताओ तो ये खाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है जो कि तुमने आखिरी बार मुझे दिया था। और इतना बोलते के साथ ही अब वे दोनों जो होते हैं वो दोबारा से चुप होकर खाना खाने लगते हैं। और अब जो गाँव पैंग होता है वो हंसते हुए जो बाइकिंग होती है उसे बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें हमारे यहाँ का जो खाना है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, यहाँ तक कि जो तुम्हारा चेहरा है वो भी गोल हो चुका है। और गाँव पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो भी गुस्से में उठ जाती है और उठते हुए गाँव पैंग से बोलती है कि तुम अपने खाना कंटिन्यू रखो, मैं चख चुकी हूँ। जो सुनकर गाँव पैंग को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, अगर इसके चेहरे को देखा जाए तो वो तो सच में गोल हो चुका है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि दूर से खड़े होकर इस नज़ारे को देख रहे होते हैं। और इस चीज़ को देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वे गुस्से में अपने मन में सोचते हैं कि इतना बड़ा बेवकूफ़ तो मैं भी नहीं था जब मैं इसकी ग्रैंड मदर का पीछा कर रहा था, आखिर ये इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। सच में लानत है, इसकी हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी से मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वो नहीं मिलने वाले। और अब ग्रैंडपा के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि ग्रैंडपा जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर आए होते हैं और वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं उनसे बोलते हैं जैसा कि आप लोग जानते ही हो जो सेकंड नेशनल हाई स्कूल चैंपियनशिप है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। पिछली बार आप लोगों ने 8 रैंक जो है वो प्राप्त की थी, मुझे इस बार तुम लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि तुम हार्ड वर्क करोगे और एक अच्छी रैंक को प्राप्त करोगे। और अगर इस बार तुम लोग जो है वो यहाँ पर हमारा जो गोल है उसे अचीव करने में तैयार हो जाते हो तो तुम्हें परफेक्ट ग्रेड का कमांडर टीयर का मोस्टर जो है वो दिया जाएगा। और जो भी तुम में से टॉप 3 के अंदर आएगा उसे यहाँ पर मौका मिलेगा कि वो किसी भी कमांडर टीयर के मोस्टर को चूज़ कर सकता है जो कि कंपनी के अंदर अवेलेबल होगा। और अब ग्रैंडपा की इस बात को सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो खुश होते हुए ग्रैंडपा से बोलता है कि प्रिंसिपल क्या होगा अगर हम में से किसी ने फर्स्ट रैंक जो है उसे प्राप्त कर लिया तो। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि अगर तुम में से किसी ने भी फर्स्ट रैंक जो है उसे प्राप्त कर लिया तो उसे एपिक ग्रेड का मोस्टर जो है वो दिया जाएगा, जिसे कि कस्टमाइज करने में खुद तुम्हारे जो पुराने प्रिंसिपल है वो मदद करेंगे। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो भी उन लोगों से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम लोग जो है वो फर्स्ट प्लेस को जीत जाते हो तो तुम्हारे मोस्टर को कस्टमाइज करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम चाहे लॉयन, टाइगर, वुल्फ या फिर डियर हो, किसी को भी लेकर आ सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब सभी के सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे गाँव पैंग और ग्रैंडपा के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि गाँव पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से पूछता है कि ग्रैंडपा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आखिर ये नेशनल हाई स्कूल चैम्पियनशिप क्या है। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग को बताते हैं कि जो नेशनल हाई चैम्पियनशिप है वो एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है जिससे कि गवर्नमेंट और जो हमारे हुजिया रीजन की पावरफुल फोर्स है वो एक साथ में मिलकर कराती है और ये इस बार दूसरी बार होने वाला है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, आपने कहा कि हुजिया रीजन की जो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है वे साथ में मिलकर इस टूर्नामेंट को कराती है, तो क्या इन पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा साउथर्न स्काई ग्रुप भी आता है? लेकिन हमारी जो रैंक थी वो तो पिछली बार 8 रैंक आई थी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों की रैंक हम लोगों से ऊपर थी उन्हें किस प्रकार के रिवॉर्ड जो है वो प्राप्त हुए थे। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग को बताते हैं कि जो जिन्मो हाई स्कूल है उसने पिछले साल फर्स्ट रैंक को प्राप्त किया था और इस जिन्मो हाई स्कूल को जो नॉर्थर्न रेज हुशैन ग्रुप और जो होशिया रीजन की मिलिट्री है वे दोनों साथ में मिलकर चलाती है। और अगर यहाँ पर जो हुशैन ग्रुप है उसकी बात की जाए तो हुशैन ग्रुप जो है वो अचानक से ही बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है वो बन गया है, वो भी बहुत ही कम टाइम में। कोई नहीं जानता कि इसके पीछे का कारण क्या है, लेकिन जो मिलिट्री है उसके साथ में भी उसके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
और इससे अलग यहाँ पर जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ रैंक प्राप्त करने वाले स्कूलों की बात की जाए तो उनका भी सेम यही हाल है। उन्हें भी जो पावरफुल फोर्स है उन्हीं के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। या तुम ऐसा भी कह सकते हो कि असल में ये सभी स्कूल जो है उन पावरफुल फोर्सों के प्राइवेट स्कूल है जिन्हें कि वे लोग जो है वो पर्सनली चलाते हैं। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो बीते 3 सालों में धीरे धीरे कर कर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और अब वो बस एक खाली शैल से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और गाँव पैंग इतना सोचते के साथ ही ग्रैंडपा जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूल की पिछली बार रैंक केवल इसीलिए कम आई थी क्योंकि जो स्टूडेंट थे वे कमज़ोर थे, क्योंकि असल में हम लोगों ने जो एकेडमी थी उसे ज़्यादा सपोर्ट ही नहीं किया था। क्योंकि हम लोग जो है वो जो हमारे स्टूडेंट है उन्हें यहाँ पर सपोर्ट करते हैं एजुकेशन और रिसोर्सेज को लेकर, लेकिन हम लोग जो है उन्हें मास्टर नहीं देते हैं क्योंकि हम लोग जो है वो आउटस्टैंडिंग मास्टर ट्रेनरों को कल्टीवेट कराना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे मेथड को समझ पाओगे। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा मैं आपकी बात को समझ गया। आप जो मास्टर ट्रेनर है उन्हें पावरफुल बनाना चाहते हो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से, क्योंकि बाद में जब उनके पास में मास्टर आ जाएगी तो वे केवल अपने मास्टरों के ऊपर ही निर्भर नहीं रहेगी, जिस कारण वे और भी ज़्यादा पावरफुल मास्टर ट्रेनर बनेंगे। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो अचानक से गाँव पैंग के ऊपर भड़क जाते हैं और भड़कते हुए उससे बोलते हैं कि मेरी ये बात तो तुम्हारी इतनी आसानी से समझ में आ गई, लेकिन इतने लंबे टाइम से जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो तुम्हारी समझ में अभी तक नहीं आया। जो सुनकर गाँव पैंग भी फनी सा फेस बना लेता है। और तभी ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग से बोलते हैं कि अगर जो नॉर्थर्न फॉरेस्ट ट्राइब है उसकी बात की जाए तो वे अर्थ के ऊपर वापस आने लगी है, लेकिन वहीं अगर बाइकिंग की बात की जाए तो उनकी ट्राइब के अंदर बाइकिंग का स्टेटस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिस कारण तुम उसे एक जिंदा एंसेस्टर भी कह सकते हो। और मैं समझ सकता हूँ कि उनकी ट्राइब की हालत जो है वो कैसी रही होगी, क्योंकि उन्हें एक पर्सन के नीचे कंट्रोल होकर रहना पड़ रहा है। और तो क्या तुम जानते भी हो कि मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा उसे यहाँ पर रोक कर रखना। किस तरह की ऑकवर्ड सिचुएशन जो है वो मेरे सामने आई थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिशें कर कर उसे यहाँ पर रोके रखा ताकि तुम उससे बात कर सको। लेकिन जब तुमने उससे बात की तो तुमने कितने ज़्यादा रूड होकर उससे बात की। जो सुनते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो घबराते हुए ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा आप अचानक से इस तरह की बातें जो है वो क्यों करने लगे हो। आप तो ये भी नहीं जानते हो कि वो मेरे अंदर इंटरेस्टेड है भी या फिर नहीं। और ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। अगर मैं डायरेक्टली उसे प्रपोज कर देता इससे वो मुझे रिजेक्ट भी कर सकती थी, जिस कारण हमारी जो फ्रेंडशिप है वो भी बेकार हो जाती। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं और गाँव पैंग से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि उसके अंदर तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि जो फीलिंगें होती है वो ऐसे ही आ जाती है? सच बताओ तो मैंने तुमसे बड़ा उल्लू का पट्टा जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखा। तुमसे अच्छा तो मैं ही था। तो क्या तुम जानते भी हो कि जो तुम्हारी ग्रैंड मदर थी उसे पटाने के लिए मैंने कितनी ज़्यादा कोशिशें की थी। इन द एंड मैंने उसके दिल के अंदर अपनी फीलिंगों को जगा ही दिया। यहाँ तक कि तुम्हारे जो फादर थे वो भी तुमसे ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने तुम्हारी जो मदर थी उसे काफ़ी आसानी से पटा लिया था और उससे शादी कर ली थी। यहाँ तक कि उसे विला भी गिफ्ट में किया था। लेकिन जरा तुम्हें तो देखो, तुम तो किसी भी काम के नहीं हो, एकदम उल्लू के पट्टे हो। जो सुनते के साथ ही अब जो गाँव पैंग होता है वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा अभी भी बहुत सारे काम है जो कि मुझे करने हैं। सबसे पहले तो मैं एकेडमी के अंदर जा रहा हूँ ताकि मेरी जो टीम है उसे पावरफुल बना सकूँ। हम लोगों को इस बार फर्स्ट रैंक को प्राप्त करना है। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो चिल्लाते हुए गाँव पैंग से बोलते हैं कि उल्लू के पट्टे वापस आओ, मैं तुम्हें 2-4 टिप्स जो है वो देने वाला हूँ ताकि तुम उसे जल्दी से पटा सको। और अब ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सिस्टर टैंक टैंक के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से धूप में लेटी हुई होती है। और जो गाँव पैंग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सिस्टर टैंक टैंक काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। जो सुनकर टैंक टैंक भी उसे हेलो बोल देती है। और जो गाँव पैंग होता है वो टैंक टैंक की जो मोस्टर होती है उसके मुंह को पकड़ते हुए बोलता है कि सॉफ्टी तुम तो काफ़ी प्यारी हो चुकी है। और जो सुनते के साथ ही जो वो कैट होती है उसे भी गुस्सा आने लगता है। और तभी जो गाँव पैंग होता है वो टैंक टैंक से बोलता है कि सिस्टर टैंक टैंक मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता था कि क्या आजकल आप फ्री हो? जो सुनकर टैंक टैंक जो होती है वो मुस्कुराते हुए गाँव पैंग से बोलती है कि तुम्हारे लिए तो मैं हर टाइम फ्री हूँ, तो इसीलिए मुझे बताओ कि तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो टैंक टैंक से बोलता है कि सिस्टर टैंक टैंक जो मैन फोर्स है वो आजकल बहुत ही अजीब तरह से एक्टिंग जो है वो कर रही है, जिसका मुझे लगता है कि वे हमारी एकेडमी को टारगेट करने की कोशिश करेगी। इसीलिए मैं आपको अपनी एकेडमी के लिए एक गेट कीपर की तरह इनवाइट करता हूँ। आपको पर्सनली वहाँ पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो मास्टर है उन्हें भी वहाँ पर भेज सकते हैं जो कि आपकी जगह रहकर वहाँ पर काम कर पाएगी। और इससे अलग मैं आपके लिए एक वहाँ पर विला जो है उसे भी बिल्ड करा दूंगा। और आपका जब भी वहाँ पर विले के अंदर जाने का मन हुआ करे तो आप आसानी से उस विले के अंदर जब तक चाहे तब तक रहकर आ सकती हो। तो बताओ आप इस बारे में क्या कहती हो?
जो सुनकर टैंग टैंग जो होती है वो भी अंगड़ाई तोड़ते हुए गाँव पैंग से बोलती है कि सच बताओ तो मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो यहाँ पर पड़े पड़े बोर होती रहती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि अगर मैं इस काम को करूँ, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा है हम लोग को कुछ तो करे। और टैंग टैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो गाँव पैंग होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है, और गाँव पैंग को ऐसे हैरान देखकर टैंग टैंग भी उठ जाती है और गाँव पैंग से बोलती है कि गाँव पैंग क्या हुआ। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो टैंग टैंग होती है उसे बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग, ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो है वो मेरे वापस आने से खुश नहीं है। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि गाँव पैंग जो होता है वो गली से होते हुए गुजर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एक मॉन्स्टर जो होता है वो गाँव पैंग की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर गाँव पैंग बोलता है कि मैं इस बारे में जानता था। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो गाँव पैंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो गाँव पैंग होता है वो सही टाइम पर डोज करते हुए उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो काफ़ी सारे स्लैश जो होते हैं उन्हें गाँव पैंग की तरफ कर देता है, लेकिन गाँव पैंग उसके स्लैशों को काफ़ी आसानी से डोज करने लगता है। और उसके स्लैशों को डोज करते हुए गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि इस मॉन्स्टर के ट्रेनर ने इसे अच्छी ट्रेनिंग जो है वो नहीं दी, क्योंकि इसके अटैकों को डोज कर पाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि टैंग टैंग की जो कैट होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और अब वहाँ पर आते के साथ ही टैंग टैंग की जो कैट होती है वो उस दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है, और अब हमें उस दूसरे मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम की मून शैडो स्पाइडर होता है, और उसका लेवल 55 होता है और ग्रेड परफेक्ट होता है। और उसका जो एट्रीब्यूट होता है वो शैडो होता है, और उसकी जो वीकनेस होती है वो होली होती है। जिसके बाद में अब गाँव पैंग जो होता है वो मनी मेकर को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर मनी मेकर गाँव पैंग से बोलता है कि मास्टर बताइए क्या ऑर्डर है। जो सुनकर गाँव पैंग मनी मेकर से बोलता है कि जो ये स्पाइडर है जाकर इसके मास्टर को ढूंढो, याद रखना तुम्हें उसे मारना नहीं है। जो सुनकर मनी मेकर खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गया, मैं जल्दी ही काम को निपटा कर आता हूँ। और मनी मेकर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस स्पाइडर के मास्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि दूर फॉरेस्ट में छुपा हुआ होता है, और बोलता है कि सच में ये कितने दुख की बात है, ये बच्चा है जितना मैंने सोचा था उतना भी कमज़ोर नहीं, ये बैकअप लेकर आया था, लगता है कि मैं इसे नहीं मार पाऊँगा। इसीलिए हम लोगों को यहाँ से पीछे जो है वो हटना होगा। मैं यहाँ पर जो स्पाइडर है उसके वापस आने का इंतज़ार करूँगा, और उसके वापस आते के साथ ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो उसका मोस्टर होता है वो अचानक से गुर्राने लगता है, जो देखकर वो बंदा जो होता है वो अपने मोस्टर से बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि मनी मेकर जो होता है वो आकर उसके मोस्टर के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही मार देता है। जिसे देखते के साथ ही वो बंदा भी अपने सामने एक शील्ड जो होती है वो बना लेता है, और वो हैरान होते हुए बोलता है कि मेरा पेट जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, आखिर ये रेड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि मेरे मोस्टर को एक ही अटैक में मार दे। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो मनी मेकर होता है वो एक ही पंच में उसका डिफेंस भी तोड़ देता है, और सीधे आकर उसके मुंह के ऊपर एक पंच जो होता है वो खिंचाकर मारता है। जिसके बाद में हमारा व्यू दोबारा से गाँव पैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि स्पाइडर और टैंग टैंग के कैट के बीच में फाइट हो रही होती है, जिसे देखकर गाँव पैंग बोलता है कि जो स्पाइडर है उसके रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि मनी मेकर ने इसके मास्टर को पकड़ लिया। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्पाइडर जो होती है वो अचानक से अपनी बॉडी को इनविजिबल करने लगती है, जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि इसकी ये स्किल तो स्पाइडर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी आधी बॉडी जो है वो इनविजिबल हो चुकी है, यहाँ तक कि इसकी स्पीड भी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई, जैसा कि एक शैडो टाइप मॉन्स्टर जो है उससे उम्मीद की जा सकती थी। और इतना बोलते ही गाँव पैंग अचानक से हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, इसने अभी अभी यहाँ पर जो अटैक किया था वो इसका अटैक फेक था। और गाँव पैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो स्पाइडर पीछे से कैट के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, लेकिन जैसे ही वो स्पाइडर कैट के ऊपर अटैक करने वाली होती है तो कैट भी वहाँ से गायब हो जाती है, जो देखकर गाँव पैंग बोलता है कि इस स्पाइडर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि जो सॉफ्टी है वो भी शैडो टाइप मॉन्स्टर है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि टैंग टैंग का जो वल्चर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और इससे पहले कि वो स्पाइडर कुछ समझ पाती, जो वल्चर होता है वो सीधे आकर उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है वो कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो स्पाइडर जो होती है वो भी बिल्कुल मरने की हालत में पहुंच चुकी होती है। और उसकी ऐसी हालत को देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि सच में ये स्पाइडर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वल्चर के इतने पावरफुल अटैक के बाद भी ये जिंदा बच गई। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो एक पत्थर उठाकर उसके ऊपर मारते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, ये काम जो है वो मुझे ही निपटाना पड़ेगा। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही वो पत्थर जो होता है वो सीधे जाकर स्पाइडर के सर के ऊपर टकराता है, जिसका वो स्पाइडर वहीं पर ही मारी जाती है, और गाँव पैंग भी बहुत ही फनी तरह से हंसने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जो मनी मेकर होता है वो भी उस स्पाइडर के मास्टर को पकड़कर वहाँ पर लेकर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मास्टर मैंने इसे पकड़ लिया।
जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो जियाओ काओ को निकाल लेता है और जियाओ काओ को निकाल कर उस बंदे की हालत देखते हुए बोलता है कि तुमने तो इसकी काफ़ी बुरी पिटाई की है। लगता है कि इससे कुछ पूछने से पहले हमें इसे हील करना होगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बीच में ही मारा जाए। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जियाओ काओ जो होती है वो भी उस बंदे को हील करने लगती है, जिस कारण वो बंदा भी होश में आ जाता है। और उसके होश में आने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सीधे मैं यहाँ पर मेन क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पर मुझे मारने के लिए किसने भेजा था और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने पास से एक खतरनाक सा वेपन निकाल लेता है और उससे बोलता है कि याद रखना, मेरे सामने चुप रहने की या खुद को मारने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें हील करा सकता हूँ, जिसके बाद में मैं तुम्हें और ज़्यादा पीटूंगा और तब तक पीटता रहूँगा जब तक कि तुम मरने की हालत में नहीं पहुँच जाते। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो पूरी तरह से इल्लीगल है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम इतने बड़े हो चुके हो लेकिन उसके बाद भी ऐसी बच्ची वाली बातें कर रहे हो। जो सुनकर वो बंदा घबराते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि मेरे पास में मत आना। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि उसने गाओ पैंग को इन्फॉर्मेशन दे दी होती है और गाओ पैंग उससे बोलता है कि अच्छा ना, तो तुम्हारा नाम जो है वो टैंग चैंग है और तुम्हें यहाँ पर जो हुशैन ग्रुप है उसने भेजा है और तुम्हारे यहाँ पर आने का रीज़न था कि तुम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सको कि हमारी एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव कितने पावरफुल है। लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि हमारा जो स्कूल है उसने पिछली बार केवल 8 रैंक जो थी उसे प्राप्त किया था, तो उसके बाद भी तुम्हारा होशियार ग्रुप जो है वो हमारे जैसे कमज़ोरों की इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चाहता है। और इससे अलग अगर तुम मेरी पावर के बारे में पता करने आए थे तो फिर तुमने मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक क्यों किया। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गाँव पैंग ने उस बंदे को पीट कर उल्टा लटकाया होता है और वो बंदा गाँव पैंग से बोलता है कि मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ये चीज़ आसान थी। जो सुनकर गाँव पैंग उस बंदे से बोलता है कि अच्छा, तो तुमने मेरे ऊपर अटैक केवल इसीलिए किया क्योंकि मेरे ऊपर अटैक करना आसान था। तो चलो अब मैं अपनी दूसरी क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ, मुझे बताओ कि हुसैन ग्रुप के एलाइट कौन है। और गाँव पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही वो बंदा गुस्से में चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने कुछ भी रिवील जो है वो नहीं करने वाला, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार सकते हो। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो हंसते हुए उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा जो है वो ज़रूर करूँगा। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बेलेडी होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो बंदा भी घबरा जाता है। और अब जो बेलेडी होता है वो उस बंदे का जो माइंड होता है उसे रीड करने लगता है और माइंड रीड करते हुए गाँव पैंग को बताता है कि मास्टर ये आपसे झूठ बोल रहा था, ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए नहीं आया था, बल्कि ये आपकी एकेडमी के जो 5 रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें मारने के लिए आया था, स्पेशली जो स्टॉर्म क्लाउड स्पैरो है उसे। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि अगर स्टॉर्म क्लाउड स्पैरो की बात की जाए तो वो ग्रैंडपा के द्वारा तैयार किया गया इस कंपटीशन के लिए एक ट्रम्प कार्ड है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में ज़्यादातर लोग जो है वो नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि ये लोग जो है वो इस चीज़ को भी अच्छे से जानते थे कि सिस्टर टैंक टैंक का घर कहाँ पर है और मैं किस टाइम पर सिस्टर टैंक टैंक के घर पर आने वाला हूँ। सच में जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इस चीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि जो कंपटीशन होने वाला है वो बिल्कुल भी एक सच्चा कंपटीशन जो है वो नहीं होने वाला है। मेरा ओरिजिनली प्लान ये था कि मैं बस स्टूडेंटों को वहाँ पर लेकर जाऊँगा और उनकी जो फाइट है उसे देखूँगा। पता नहीं जो लोग हैं वो सिचुएशन को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो क्यों बनवा देते हैं। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि माउंटेन के पीछे जो उसका विला होता है, हमारा व्यू वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि 5 स्टूडेंट आए होते हैं और एक स्टूडेंट बोलता है कि आखिर जो प्रिंसिपल गाँव पैंग है उन्होंने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि पता नहीं, हमें वहाँ पर जाने के बाद में ही पता चलेगा। जो सुनकर पहला स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि वे हमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो देने वाले हो, जिससे कि हमारी स्किल इम्प्रूव हो सके, जैसा कि नोवेल के अंदर होता है। जो सुनकर दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि क्या हमें स्पेशल ट्रेनिंग मिलने वाली है, वो भी एक किंग टीयर के मास्टर से। सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। जो सुनकर तीसरा स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि प्रिंसिपल गाओ पैंग के पास में किंग टीयर का मास्टर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वे सिखाने में अच्छे होंगे। और उन तीनों लड़कों के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर 2 लड़कियों को भी देखते हैं, जिसमें से पहली लड़की जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम जीनियस मास्टर ट्रेनर ली जुन जो है उसके बारे में भूल चुके हो। ऐसा कहा जाता है कि प्रिंसिपल गाओ पैंग ने पर्सनली उसे सिखाया था। जो सुनते के साथ ही दूसरी लड़की जो होती है वो बोलती है कि इस टाइम पर वो लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का लीडर जो है वो बन चुका है। और केवल इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि जो हमारा गेट कीपर है ब्राउन स्टैचू, उसने उसके साथ में भी ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए उन लोगों से बोलता है कि चलो तुम लोग यहाँ पर आ गए, मेरे साथ में चलो। और इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है उन लोगों को अपनी लेबोरेटरी के अंदर लेकर आ जाता है।
और वहाँ पर आने के बाद में पहला स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि क्या यही यूनझाओ सिटी की लेजेंडरी लेबोरेटरी है, सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाओ पेंग जो होता है वो उन स्टूडेंटों से बोलता है कि मैंने ओरिजिनली प्लान किया था कि मैं तुम्हें कंपटीशन के अंदर लेकर जाऊंगा ताकि वहाँ से तुम थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो है उसे प्राप्त कर सको, लेकिन चूंकि सिचुएशन बदल चुकी है तो इसीलिए मैंने भी अपनी माइंड को चेंज कर दिया। इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो है वो वहाँ पर कंपटीशन के अंदर नॉर्मली फाइट नहीं करोगे, बल्कि तुम्हें इस कंपटीशन को जीतना होगा। जो सुनते के साथ ही सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और जो गाओ पैंग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग भी जो है वो इस फाइट को जीतना चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हारे जो करंट टाइम के मास्टर है उनकी बात की जाए तो उनके साथ में तुम लोगों का जीतना पूरी तरह से बस एक सपने के जैसा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को नहीं मानोगे कि तुम लोग जो है वो कमज़ोर हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ में फ़ाइट करूँगा, लेकिन मैं अपने मास्टर का इस्तेमाल जो है वो नहीं करने वाला। मैं यहाँ पर अपना जो एक सबऑर्डिनेट है जो कि एक पैरासाइटिक बीस्ट है उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। तुम लोग जो है वो अपने मास्टरों के साथ में उसके साथ में फ़ाइट करोगे, तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और अब गाओ पैंग की बात को सुनकर पहला स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि क्या एक पैरासाइट बीस्ट जो है वो इनका सबऑर्डिनेट है। जो सुनकर दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि क्या ये सुनने में कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेसिव नहीं लग रहा। जो सुनते के साथ ही तीसरा स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि लेकिन जो प्रिंसिपल गाओ पैंग है वो एक फेमस मोस्टर ट्रेनर है, क्या सच में हम इनके मोस्ट सबऑर्डिनेट का भी सामना कर पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लड़की होती है वो आगे आ जाती है और आगे आते हुए बोलती है कि यहाँ पर ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग चाहे वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये स्टूडेंट का जुबान है ये काफ़ी ज़्यादा ही बहादुर है। अब समझ में आया कि आखिर ग्रैंडपा ने इसके लिए जो स्टॉर्म क्लाउड स्पैरो है उसे क्यों चूज़ किया था। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बाइजू को वहाँ पर बुला लेता है और हम देखते हैं कि बाइजू जो होता है वो अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और पहला स्टूडेंट हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे तो लगा था कि ये पैरासाइट मॉन्स्टर जो है वो केवल कुछ ही मीटर बड़ा होगा, लेकिन एक बार इसके साइज को तो देखो ये कितना बड़ा है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि जो इस तरह के ट्री होते हैं वो तो माउंटेन के ऊपर ही उगते हैं, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि प्रिंसिपल गाओ पैंग के पास में कोई माउंटेन टाइप भी मॉन्स्टर है। और उन स्टूडेंटों के इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उनसे बोलता है कि मेरे इस सबऑर्डिनेट का लेवल जो है वो 50 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लो है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ में फ़ाइट करने के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तुम सभी लोग जो है वो एक साथ में इसके साथ में फ़ाइट कर सकते हो, और अगर तुम लोगों ने इसे हरा दिया तो मैं इस चीज़ को डिक्लेयर कर दूंगा कि तुम लोग जो है वो आसानी से चैंपियन बन जाओगे। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट हैरान होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि इसका लेवल जो है वो 50 है, लेकिन उसके बाद भी प्रिंसिपल जो है वो इसे एक कमज़ोर मास्टर बता रहे हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही पहला स्टूडेंट जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आयरन बॉर्न टाइगर जाकर अटैक करो। तभी दूसरा स्टूडेंट भी चिल्लाते हुए बोलता है कि आयरन विंग स्पैरो तुम भी अटैक को करो। जो सुनते के साथ ही अब जो उन दोनों के मास्टर होते हैं वो भी सीधे जो बाइजू होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखते के साथ ही बाइजू जो होता है वो अपने हाथ से कोई इशारा करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके के पास से एक बेल जो होती है वो निकल कर सीधे मास्टर की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने पंजे से अटैक करते हुए जो बाइजू का बेल होता है उसे तोड़ देता है, जो देखकर उसका मास्टर भी उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन अचानक से ही वे दोनों स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि बाइजू जो था उसने काफ़ी सारी बेलों का इस्तेमाल कर कर जो वो मॉन्स्टर था उसे बांध लिया होता है। जो देखकर उस मॉन्स्टर का मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट आयरन विंग तो इसके हाथों में फंस चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही खतरनाक ओरा जो होता है वो रिलीज करते हुए उन लोगों से बोलता है कि चलो अब थोड़ा मज़ा करना शुरू करते हैं। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो लड़कियां होती है वो भी फाइट करने के लिए आगे आ जाती है। और पहली लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि लावा हॉर्न जल्दी से अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही उस लड़की का जो मॉन्स्टर होता है वो भाई उनकी जो बेली होती है उनके ऊपर अपनी फ्लेम से अटैक कर जो वो आयरन विंग मॉन्स्टर होता है उसे उनसे छुड़ा लेता है। और तभी एक स्टूडेंट कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहे वो अभी भी यहाँ पर डिसएडवांटेज के अंदर है। जो सुनते के साथ ही दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो भी चिल्लाते हुए अपने मास्टर से बोलता है कि डेविल वेन जल्दी से अपनी जो रिस्ट्रिक्शन है उसका इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही उस बंदे का जो मास्टर होता है वो बाइजू को जाकर अपनी बेलों से बांध लेता है। और अभी शेर को देखकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन लोगों का जो टीम वर्क है वो मीटर रेट का है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि उस लड़की ने काफ़ी अच्छे अटैक का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसने यहाँ पर एक प्लांट टाइप मॉन्स्टर के खिलाफ अपनी फायर का इस्तेमाल कर कर अपने दूसरे मॉन्स्टर को उससे छुटा लिया।
लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये यहाँ पर जो दूसरा इनका मोस्टर वुड टाइप है उसका इस्तेमाल जो है उससे हाई लेवल के वुड टाइप के मोस्टर के खिलाफ क्यों कर रहे हैं। क्या सच में इन्हें ऐसा लगता है कि ये इस चीज़ से जीत जाएंगे। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।